Hello guys, welcome to my YouTube channel @BMS hashtag era। मैं हूँ यश मिश्रा, BMS फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट SKD मुजफ्फरनगर से। गाइस, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जो पोस्ट किया था उसमें आप सबके बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आपने किए, जो कि मतलब काफ़ी मतलब मुझे मोटिवेट किया। और लेकिन गाइज मैंने ये देखा कि आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी काउंसलिंग्स को लेके कि क्या कट ऑफ्स रहेंगी, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा, और यूपी में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन सब वगैरह पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको आज दे देता हूँ। और गाइज इस वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। मैं आपको इसमें एकदम डिटेल्ड प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या है, कैसे आपको मतलब अलॉटमेंट होगा, कितना मार्क्स चाहिए, कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, एक अप्रॉक्सीमेशन बेसिस में आपको इसमें वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करता हूं मैं। जैसा कि मैं शुरुआत में आपको बताता हूं कि यूपी में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। डेट इज टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस इन यूपी। तो गाइस देखिए, यूपी में टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें पहला आता है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ का। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, यूजी और पीजी दोनों मिलेगा। गाइस स्टेट का सबसे टॉप कॉलेज है ये आयुर्वेदा का। सेकंड पे आपको मिल जाएगा स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी का। गाइस ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी आपको यूजी और पीजी की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। थर्ड कॉलेज जो है गाइस वो है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत का। गाइस यहाँ पे भी आपको यूजी और पीजी की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और ये कॉलेजेस अच्छे हैं। बाकी कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो उनमें आपको पीजी की फैकल्टीज़ नहीं मिल पाएंगी। जैसे जो मेरा कॉलेज है स्वामी कल्याण देव, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज। गाइज इसमें सिर्फ आपको यूजी मिलेगा, इसमें पीजी नहीं मिलेगा। उसके बाद हम फिफ्थ वन पे आते हैं गाइज, जो हमारा 5वां कॉलेज है वो हमारा है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया इलाहाबाद में, सॉरी प्रयागराज। सिक्स्थ हमारा कॉलेज है बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, झांसी में है गाइज ये कॉलेज। उसके बाद गाइस एक आता है कॉलेज बरेली में, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली। गाइस वैसे इस कॉलेज को SRM बरेली के नाम से भी जाना जाता है। एट्थ जो लास्ट कॉलेज है गाइस हमारा वो है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जो हमारा एट्थ कॉलेज है गाइस वो है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा। गाइस अगर मैं नीट 2020 के सीट मैट्रिक्स की बात करूं, तो नीट 2020 में जो टोटल सीट मैट्रिक्स था वो 573 सीट्स टोटल थी। अब इंडिविजुअली मैं आपको कॉलेज में बताने को तो बता दूं, क्योंकि मैंने काउंसलिंग कराई थी। जैसे इस कुछ कॉलेजेस के लिए जैसे कंफर्म नहीं है मुझे, जैसे ये इसमें 75 सीट्स हैं, इसमें 75 सीट्स हैं, पीलीभीत में 63 सीट्स हैं, स्वामी कल्याण देव में 75 सीट्स हैं, हंडिया में मोस्ट प्रोबेबली हंडिया में 50 सीट्स हैं, और बुंदेलखंड GAC गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज SRM बरेली में भी 75 है, इसमें भी 75 है, बांदा में भी गाइस 75 आपको मिल जाएगा।
गाइस माइट बी हंडिया और बुंदेलखंड में से इनका रिवर्स हो सकता है सीटों का, क्योंकि ये मुझे केयरफुली याद नहीं है। माइट बी इसमें 75 और इसमें 50 हो। तो ये यूपी के गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेजेस हैं जिनकी नीट 2020 में जो सीट्स मैट्रिक्स थी वो 573 मार्क्स की थी। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अब गवर्नमेंट अगर इस साल कुछ सीट मैट्रिक्स में चेंज करती है तो उस हिसाब से कट ऑफ में भी चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन तो गाइज बेसिकली मैं फर्दर बात करता हूँ कि क्या कट ऑफ्स होंगी कॉलेजेस के, कितने मार्क्स जा सकते हैं। गाइज एक्चुअली अप्रॉक्सीमेशन का कोई केस तो नहीं बनता, क्योंकि जो कट ऑफ्स होती हैं वो रैंक प्रिडिक्शन पे ही की जा सकती हैं, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, रैंक मतलब प्रिडिक्ट नहीं होती, तब तक कट ऑफ्स की बात नहीं हो पाती। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है वो दो डिविजन्स में रहता है। एक होती है आपकी ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग, एक होती है आपकी स्टेट लेवल की काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग में इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट बीएमएस के, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, डीम्ड वगैरह की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी उनकी सीट्स का 15% ऑल इंडिया लेता है, और रिमेनिंग जो रहता है वो 85% सीट्स कोटा जो है स्टेट को चला जाता है। तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं, जैसे कि एमबीबीएस के कट ऑफ्स रहते हैं यूपी के, दिल्ली के, राजस्थान के और इवन महाराष्ट्र के भी, तो मतलब इन सब के क्या रहते हैं, कॉलेजेस के कट ऑफ्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बहुत ज़्यादा हाइयर कट ऑफ्स जाती हैं। सेम इनका बीएमएस का भी मैट्रिक्स रहता है गाइस, क्योंकि यूपी के भी अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कॉलेजेस लेना चाहोगे बीएमएस के भी, ठीक है, तो कम से कम आप इतना मान के चलो आपको 30,000 के अंदर रैंक रहनी चाहिए। अगर आप 30,000 के अंदर रैंक लाते हो तो आप जो है यूपी में ऑल इंडिया कोटा से बीएमएस सीट्स पा सकते हो। इवन इफ़ यू आर डिज़ायरेबल, आप डिज़ायर करते हो कि स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ का जो टॉप अच्छा कॉलेज है आयुर्वेदा का, वो मिले, तो उसके लिए कम से कम आपको 25,000 रैंक तक लाना पड़ेगा। रैंक होनी चाहिए तभी आपको ये कॉलेज मिल सकता है बीएमएस का। गाइस मैं एक चीज़ बता दूं, इस साल कुछ डिफरेंस आएगा। जैसे यूपी में अगर 27,000 तक रैंक में ऑल इंडिया से कॉलेज मिलते थे, तो हो सकता है इस बार 30,000 तक जाएं, 32,000 तक जाएं, 33,000 जाएं, क्योंकि कुछ यूपी में एमबीबीएस के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो नए ऐड हुए हैं, कुछ सीट्स में चेंजेस आया है, तो माइट भी रैंक में कुछ गिरावट आ सकती है, या कट ऑफ्स यूपी के लिए जो है डिफरेंट जा सकता है। लेकिन फिर ये हो गया ऑल इंडिया कोटा से। तो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ रहता है वो ज़्यादा रहता है और स्टेट कोटा का कट ऑफ कम जाता है। लेकिन ये क्या रहता है कि कुछ केसेस में वेरी कर जाता है, कि कभी कभी होता है कि कुछ स्टेट्स के जो कट ऑफ्स रहते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स में कॉलेजेस के प्रायोरिटीज़ के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन यूपी में अगर मैं बता दूं, तो जो यूपी में लास्ट अलॉटमेंट हुई थी मॉप अप राउंड में, वो जनरल की ओपन कैटेगरी जनरल अनरिजर्व्ड की 540 मार्क्स थी, और जनरल ईडब्ल्यूएस की 536 मार्क्स थी, और ओबीसी की 538 मार्क्स थी। ओवरऑल मैं अगर आपको एक क्लोजिंग रैंक बता दूं तो 57,123 ये क्लोजिंग रैंक थी यूपी की मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में, स्टेट कोटा से। स्टेट कोटा 85% जो स्टेट कोटा है उससे। और अगर आप यही कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा से लेते हो तो इनके कट ऑफ्स गाइज मैंने पहले ही बता दिया आपको, रैंक कितनी जा सकती है, क्या है, कैसे है। तो गाइज बहुत से आप में से जो जिनकी क्वेरीज आ रही थी, जो गाइज 500 के बिलो मार्क्स रखते हैं, 500 से जिनका कम स्कोर है, अगर वो एससी और एसटी हैं तो ही वो अपने आप को काउंसलिंग के लिए एक सीट के लिए एलिजिबल मान सकते हैं, कि वो एक गवर्नमेंट सीट यूपी में ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे स्टेट से भी हैं तो भी वो ऑल इंडिया कोटा से एसटी एससी कैटेगरी है उनकी, तो वो ले सकते हैं कॉलेजेस। बट गाइस
फॉर जनरल कैंडिडेट, चाहे WS हो चाहे मतलब और OBC कैटेगरी हो, इनके लिए 500 बिलो स्कोर कोई मतलब नहीं करता। अगर आप पूछते हो कि 501 स्कोर है, 505 है, क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो चांसेस बहुत कम हैं। मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ, चांसेस नेग्लेजिबल हैं, चांसेस बहुत कम है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा या गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। हाँ, मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि जैसे अगर आप 520, 530 या 540 प्लस के स्कोर पे हैं, देन यू आर कंफर्म गेटिंग अ सीट इन BMS इन UP। क्योंकि कुछ पेपर इस साल का फिजिक्स का बहुत मतलब रिव्यू आया था कि लेंदी था, पेपर में कुछ टफनेस थी, तो कट ऑफ्स अगर गिरती हैं और मेडिकल कॉलेजेस की सीट भी बढ़ी है MBBS में की UP की, तो आप इसको ले सकते हो गाइस। और जो एक क्वेरी थी बहुत लोगों की कि क्या कॉलेज में पढ़ाई वैसी ही रहती है जैसा कि टॉप कॉलेजेस में रहती है? गाइस देखिए, डिफरेंस तो रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको सेल्फ लर्नर बनने की आदत नहीं रहती है। आप कोई भी सेल्फ लर्नर नहीं रहता गाइस, क्योंकि एकेडमिक सेशंस तक टीचर पढ़ाता है, आप जैसा वो गाइड करते हैं आप वैसा फॉलो करते हैं। उसके बाद जब आप टारगेट या फाउंडेशन कोर्स में रहते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो मेंटर्स आपको गाइड करते रहते हैं, तो आप उनके गाइडेंस को फॉलो करते हुए चलते हो। लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ में एंटर करते हो, तो यहाँ पे गाइज आपको सेल्फ लर्नर बनना पड़ेगा। खुद का एटीट्यूड, खुद का डिसिप्लिन, पढ़ाई के प्रति क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये आपको खुद करना है। क्लास में प्रोफेसर्स आएंगे, लेक्चर देंगे, वो 15 मिनट्स में जो है आपका मतलब हाफ चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद घर जाके आपको मतलब एक बेसिक फंडामेंटल जो तोड़ना रहेगा वो आपको खुद करना रहेगा, वेदर यू आर टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम टॉप कॉलेजेस ऑफ BMS और फ्रॉम अ लोअर कॉलेजेस ऑफ BMS। गाइज दूसरी चीज़ डिफरेंस रहता है, अगर आप जैसे BHU जो कि एक रेपुटेटेड फैकल्टी है आयुर्वेदा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और NIA जयपुर, ITR गुजरात, NIAH शिलोंग, तो ये सब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा सा अप्रोच इनमें पढ़ाई का डिफरेंट रहता है। लेकिन अगर आप स्टेट कॉलेजेस से भी अगर BMS परस्यू करते हो एंड इफ़ यू आर विलिंग और डिज़ायरेबल हो कि नहीं मैं इसमें कुछ बेहतरीन कर सकता हूँ, तो देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो लेकिन अगर आपको ये अंदर से भूख है, या एक तरीके से कह लो कि आपको ये प्यास है, यू हैव अ थर्स्ट, मतलब कि मुझे इंडिया के टॉप रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेजेस में अपनी लिस्ट में नाम चढ़ाना है, अगर आप ऐसी विलिंग रखते हो गाइस, तो आप ड्रॉप आउट ले लो। क्योंकि जिनके भी मतलब स्कोर हैं जो स्टेट कॉलेजेस के लिए अप्रोच पा सकते हैं, या टॉप सेंट्रल कॉलेजेस जो रहते हैं उनमें अप्रोच नहीं हो पाता उनका, तो वो ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए अगर एक गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और आप कहीं भी रहें, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा एकेडमिक डिफरेंस आ सकता है टॉप कॉलेजेस में और यहाँ के कॉलेजेस में। वो एकेडमिक डिफरेंस इन द सेंस ये नहीं रहेगा कि टीचर्स के जो नॉलेज है वो ज़्यादा रहेगा, ये ऐसा नहीं। डिफरेंस ये रहेगा कि स्टेट में भी कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स होते हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं, उनकी नॉलेज बराबर ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। इवन दे आर ऑल्सो गुड, मतलब समझ लीजिए कि नॉलेज रखते हैं वो। बस डिफरेंस रहता है गाइस डिसिप्लिन में, क्लासेस के डिसिप्लिन का एक डिफरेंस रहता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं रहता। हाँ ये रहता है कि आपको मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो या चाहे आप स्टेट कोटा के कॉलेजेस से हो, आपको सेल्फ लर्नर बनना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रोफेसर आएगा 15 मिनट्स में वो कवर अप करेगा, उसके बाद वो घर पे आके, रूम पे आके, हॉस्टल पे, कहीं भी आप हो जहाँ पे हो, वहाँ पे आपको खुद वर्कआउट करना रहेगा। तो इसीलिए गाइस जिनके भी मैं फाइनल टच देता हूँ वीडियो को, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, जिनके भी 530 से या अप्रॉक्सीमेट 510 से कम मार्क्स हैं गाइस, अगर वो जनरल कैंडिडेट हैं और कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो कोई चांस नहीं है आपको BMS मिलने का, इवन मॉपअप राउंड में भी नहीं मिलेगा। गाइस मैं आपको पिछले साल BHU का कट ऑफ बता देता हूँ। BHU फर्स्ट राउंड में 602 मार्क्स से 598 मार्क्स से शुरू हुआ था। सेकंड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा चली गई, ऑल इंडिया में 602 हुआ। लास्ट राउंड में
598 आया मॉपअप में। स्ट्रे वैकेंसी के लिए BHU में कोई सीट ही नहीं बची कि स्ट्रे वैकेंसी हो, मतलब 4 नंबर में BHU जो है सिमट के रह गया जनरल कैंडिडेट की। मैं आपको बात बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए गाइस मतलब रेस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है पर ज़्यादा नहीं।